लालू जी के खिलाफ तो बोलने का ये लोग को जो है कोई अधिकार ही नहीं है। अच्छा। लालू जी ये लोग को पैदा किए हैं। अंत्योदय का लाभ लेने वाले लोग इस देश में 20 करोड़ से भी नीचे था, आप उसको 80 करोड़ पहुंचा दिए। तो आप ही का डाटा है कि आप तो देश को गरीबी में धकेल दिए, बेरोजगारी में धकेल दिए। एकमात्र लालू प्रसाद यादव जी है जो गरीबों के सच्चे रहनुमा है, गरीबों के लिए हमेशा संघर्ष किए, पीड़ा सहे, दुख सहे, जेल गए, मनुवादी ताकत से लड़े, लेकिन कभी झुके नहीं। लालू जी लड़ते रहे और आज भी अंतिम क्षण में भी, उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी लालू जी दहाड़ रहे हैं। एकमात्र नेता थे देश में कि संसद में जो बोलते थे, दहाड़ते थे तो अध्यक्ष का कुर्सी हिलता था। और उस समय का जो मांग था, इसे ने लालू प्रसाद यादव जी को युग पुरुष कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी दबाव दे के, डरा करके, जैसे नीतीश बाबू को डरा करके लेके चल गए, इधर तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे थे, भाग गए अचानक। लालू प्रसाद यादव जी पराजित होने वाले नहीं हैं, परेशान जितना कर ले। और लालू प्रसाद यादव जी जो कहे हैं वो होके रहेगा, आप देखिएगा, एकदम होगा। देखिए, देश भर में जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। आरक्षण को लेकर बिहार में और जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश भर में आज फिर से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर एक बार फिर से आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दों पर जोर दिया। लालू प्रसाद यादव जी ने साफ शब्दों में कहा कि कान पकड़कर भाजपा वालों से जातीय जनगणना पूरे देश में करवाएंगे। और साथ ही तेजस्वी यादव ने भी कई सारी बातें कही। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के नेता मनोहर यादव जी हैं, खगड़िया जिले से जिला अध्यक्ष भी हैं। मनोहर जी, क्या लगता है आप लोगों के बार बार कहने से भाजपा देश में जातीय जनगणना करवा देगा? बिल्कुल करवाना होगा। आप देखे होंगे कि इस देश में जब भी आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी किसी भी विषय को, जो गंभीर विषय है, उसको लेकर आगे बढ़े तो सरकार को झुकना पड़ा हर परिस्थिति में। और ये बिहार ही नहीं, देश का जरूरत है कि जाति आधारित गणना हो, इसलिए कि जो जाति बनाने वाले लोग हैं आज वही लोग विरोध करते हैं। जो जाति बना करके इंसान के बीच नफरत फैलाया, भेदभाव किया, प्रताड़ित किया, जाति के नाम पर शोषण किया, वही लोग आज जाति गणना से का विरोध करते हैं। आप कह रहे हैं शोषण किया। आज जब जगदेव प्रसाद बाबू का शहादत दिवस था, भाजपा वालों ने भी मनाया, इनफैक्ट जेडीयू ने भी मनाया, इससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर का जब जयंती था तब भी सभी पार्टियों ने मनाया। तो कैसे आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाला जो है शोषण किया, ये वो? बिल्कुल, आप जब जाइएगा, ये लोग का कथनी करने में अंतर है। बीजेपी के लोग कितना ऐसा कौन कौन वादा है जो अपना पूरा किए। नरेंद्र मोदी जी 14 में आए, कहे 2 लाख नौजवान को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, दिए नहीं दिए। 2 करोड़ 2 करोड़ तो 20 करोड़ नौकरी देना था, नहीं दे सके। कहे 15 लाख इतना काला धन है विदेश में कि हम आएंगे तो काला धन लाएंगे। 15 लाख आम आवाम के हिस्सा में पड़ेगा, सबके अकाउंट में जाएगा। 15 रुपया नहीं गया। उल्टे जनधन का खाता खोलवा के गरीब का 5500 रुपया जो है हड़प लिया। गरीब को तो दे ही रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं खाने के लिए, बिजली दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा सुविधा क्या चाहिए? हर चीज तो गरीब को मिल ही रहा है। कहाँ दे रहे हैं? बिहार में तो कोई बिजली फ्री नहीं है। घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। ये सब तो पहले से चला आ रहा है। नरेंद्र मोदी के बहुत पहले से आवास योजना, नाम ही था इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, तो ये तो पहले से चला आ रहा है। राशन मिल ही रहा था। बीच में कोरोना काल में जो है 5 केजी फ्री राशन का ये किया, उसको
ये 80 करोड़ जनता को नहीं मिल रहा था ना, आप समझ रहे हैं 80 करोड़ थोड़ा बहुत जनता होता है जी। 80 करोड़ जनता को तो पहले भी जो लोग गरीब थे उनको मिल रहा था। अब ये दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोग को जो है हम दे रहे हैं ताल ठोक के, तो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग ये मानते हैं ना कि इस देश में की बदहाली ये है कि देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर चल रहा है। आप शिक्षा से जोड़ना नहीं चाहते हैं उसको, आप नहीं चाहते हैं कि उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, आप नहीं चाहते कि आने वाला पीढ़ी जो है उसका उस 80 करोड़ का जो है आगे जो डेवलप कर सके, मतलब दुनिया दे देख रहे हैं सके। तब भी आप लोग को प्रॉब्लम है और नहीं देते हैं तब भी आप लोग ये को दावा जो करते हैं 80 करोड़ का बात नहीं है। जो जरूरतमंद लोग थे उसको सब दिन से मिलते आया। नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तब से भी, तब भी मिल रहा था और जरूरतमंद लोग को अभी भी मिलना चाहिए। लेकिन 80 करोड़ आप कह दीजिए कि 130 करोड़ लोग को जो है दे रहे हैं, आप तो धोखा दे रहे हैं देश को। कैसे धोखा दे रहे हैं? ये धोखे ना है। गरीब, आप देश का आबादी जो है 130 करोड़ है और आप कह रहे हैं 80 करोड़ लोग को जो है 5-5 किलो फ्री में अनाज दे रहे हैं, ये धोखे देना है। आप इसका मतलब है कि देश के लिए कुछ नहीं कर सके, देश को और गरीब बना दिए। गरीब तो कर रहे हैं, आर्थिक मजबूत कर दिए, जीडीपी 5वां नंबर पे, 10वां नंबर पे था, 5वें नंबर पे आ गया। पहले कैसे गरीब मजबूत हो गया? पहले इस देश में अंत्योदय का लाभ लेने वाले लोग, अंत्योदय मतलब फ्री में अनाज मिलता था उसको, अंत्योदय का लाभ लेने वाले लोग इस देश में 20 करोड़ से भी नीचे था। आप उसको 80 करोड़ पहुंचा दिए, तो आप ही का डाटा है कि आप तो देश को गरीबी में धकेल दिए, बेरोजगारी में धकेल दिए। लोग का पेट जल रहा है तब न अनाज उठा रहा है, या फिर आप ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपका आंकड़ा गलत है, आप गलत जगह जो है। जनता तो खुश है, तब तो उनको वोट दे रही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। अच्छा, जनता तो खुश है तो बंगाल में भी खुश रहना चाहिए था, यूपी में भी खुश रहना चाहिए। ये कुछ नहीं है, ये मैनेजमेंट का कमाल है। नरेंद्र मोदी जी दबाव दे के, डरा करके, जैसे नीतीश बाबू को डरा करके लेके चल गए। नीतीश कुमार डरने वाले हैं जी, आप समझ रहे हैं, किंग मेकर है नीतीश कुमार जी, उनके बदौलत सरकार टिकी हुई है। नीतीश बाबू डर के चले गए उधर, अच्छा, नहीं नहीं तो कोई कारण नहीं था जाने का। इधर तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे थे, भाग गए अचानक। आप लोग ने नहीं बनाया उनको प्रधानमंत्री, नाराज हो गए आप लोग से। कैसे नहीं बना है? कौन नहीं बना है? आप ही लोग उनका तो चर्चा चल रहा था, उनको तो मुखिया बनाने का तैयारी चल रहा था, पहले ससर गए। अच्छा, पहले से पहले ससर गए। चलिए जातीय जनगणना पे आते हैं कि जातीय जनगणना पे आप लोग भाजपा वालों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग नहीं करवाना चाहता है। तो जब आप लोगों की सरकार थी, 60 साल 65 साल कांग्रेस की सरकार थी, लालू यादव के सहयोग में भी रहा, कई बार रहा है, तो उस समय क्यों नहीं आप लोग जातीय जनगणना करवा दिए जो आज भाजपा पे आरोप? देखिए, समय समय का मांग जो है, उस समय दूसरा मांग था। जो मांग था, लालू यादव जी एकमात्र नेता थे देश में कि संसद में जो बोलते थे, दहाड़ते थे तो अध्यक्ष का कुर्सी हिलता था। और उस समय का जो मांग था, ऐसे नहीं लालू प्रसाद यादव जी को युग पुरुष कहा जाता है, ऐसे नहीं गरीब के चेहरे पर आज भी लालू प्रसाद यादव जी को वोट दे न दे, लेकिन कोई भी गरीब से पूछ लीजिए, पिछड़ा कमजोर दलित शोषित अल्पसंख्यक से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि बिहार के गरीब को, दलित को, कमजोर लोग को अगर कोई सम्मान दिलाया, उचित हक अधिकार दिलाया, इज्जत से बैठने का अधिकार दिलाया, तो वो
है लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन सामने वाला तो कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव के जिस समय में जंगल राज था उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। कौन कह रहा है? भाजपा वाला कह रहा है, जेडीयू वाला कह रहा है। भाजपा वाला कह रहा है सम्राट चौधरी ना। हाँ। सम्राट चौधरी कहाँ थे? सम्राट चौधरी को शर्म आना चाहिए कि जहाँ से राजनीतिक रूप से वो पैदा हुए, लालू जी के दुलार प्यार में ही राजनीति में आ गए। अच्छा, समझे? तब ये आप देखे सुने होंगे ना, देखे होंगे भी कि इनको जो है नाबालिग पीरियड में जो है ये मंत्री बना दिए थे, मंत्री का दर्जा दे दिए थे लालू जी। उम्र नहीं पूर्ण रहा था, अयोग्य घोषित हो गया। एक बार जो है विधान सभा के सदस्य के रूप में आए, उस समय भी अयोग्य घोषित हो गए। तो ये लोग बोलेंगे क्या? जो लालू जी सम्राट चौधरी जैसे दर्जनों ने, सैकड़ों ने, हजारों और लाखों नेता पैदा किए। जो लोग बोलते हैं, इन लोगों का बोलने का और कथनी करनी में देखिएगा अंतर है। लालू जी के खिलाफ तो बोलने का ये लोग को जो है कोई अधिकार ही नहीं है। लालू जी ये लोग को पैदा किए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब हम गलत बोल रहे हैं? किसी से भी पूछ लीजिए सम्राट चौधरी को पैदा कौन किया है। उनके पिताजी भी राजनीति में थे, कांग्रेस में थे, तो लालू यादव पे क्रेडिट कहाँ से आप ले लेते हैं? बिल्कुल नहीं, लालू जी ही, यहाँ तक कि शकुनी चौधरी को भी राजनीति में लाने वाले सम्राट। आप कहना चाहते हैं कि उनके पिताजी को भी लालू यादव बिहार के राजनीति में मजबूत पकड़ वही लालू जी का ही देन है कि शकुनी चौधरी जी भी राजनीति में मजबूती से भागीदारी हुआ उनका, तो उसका भी। आप कान पकड़ने की बात भाजपा वालों के लिए कह रहे हैं। लालू यादव भाजपा वाला कह रहा है कि पहले अपना कान ईडी सीबीआई से छुड़ा ले, तब हमारा कान पकड़ने की बात करें। ईडी सीबीआई तो बीजेपी का जो है तोता मैना बन गया है, तो वो तो करिए रहा है प्रयास, लेकिन सच्चाई को जो है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लालू प्रसाद यादव जी पराजित होने वाले नहीं हैं। परेशान जितना कर ले, और लालू प्रसाद यादव जी जो कहे हैं वो होके रहेगा। आप देखिएगा एकदम होगा। पूरे देश में लालू प्रसाद यादव जी जो चाहे, गरीबों के असली हितैषी है, गरीबों की बात करने वाले एकमात्र लालू प्रसाद यादव जी है, जो गरीबों के सच्चे रहनुमा है। गरीबों के लिए हमेशा संघर्ष किए, पीड़ा सहे, दुख सहे, जेल गए, पूरे मनुवादी ताकत से लड़े, लेकिन कभी झुके नहीं। लालू जी लड़ते रहे, और आज भी अंतिम क्षण में भी, उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी लालू जी दहाड़ रहे हैं गरीबों के लिए। और लालू जी जो कहे हैं वो होके रहेगा। पूरे देश में जाति आधारित गणना होगा। आप लोग करवा कर रहे हैं? बिल्कुल कराएंगे। तो ये है हमारे साथ आरजेडी के नेता मनोहर यादव, कह रहे हैं कि लालू यादव जी ने आज तक जो कुछ भी ठाना है उसको करवा कर ही छोड़े हैं। इस बार फिर से लालू यादव ने अगर ऐलान किया है कि देश भर में जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो समझिए जातिगत जनगणना पूरे देश में होकर रहेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इसके लिए एग्री करता है, केंद्र सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार होता है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लगातार विपक्ष हमलावर है केंद्र सरकार पे, कह रही है कि पूरे भारत में जातिगत जनगणना करवाई जाए, और जातिगत जनगणना करवाने के बाद जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की जाए। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।